नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज कैराना लोकसभा में इस समय मैं मौजूद हूं और सिख समाज के बीच में हूं। सिख समाज की राय जानने का प्रयास करूंगा, ये किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को पसंद कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन को पसंद कर रहे हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी श्रीपाल राणा को पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरलाल सिंह प्रधान। प्रधान जी, ये बताओ, आपकी पसंद इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी हैं या फिर श्रीपाल राणा हैं? प्रदीप चौधरी। कारण क्या है? कारण विकास का जी, सबसे राई है उत्तर प्रदेश में अपना मोदी जी की, योगी जी की सरकार। उस टाइम का जी विकास है। एक तो सबसे पहला विकास ये है, किसानों को सुबह दिन में 7 बजे से ले गए 7 बजे दिन में लाइट मिलती है, बिजली मिलती है। रात को अपना घर जाकर आराम करो। नंबर सड़कों का विकास, शिक्षा का विकास, पानी का विकास, अपना जो भी है सारा सही है, भाजपा के साथ है। आप तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी के विकास कार्यों की तो इकरा हसन धज्जियां उड़ा रही हैं, कह रही हैं कि क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ, वो तो देखो कहने की बातें हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं बिल्कुल। बहुत 5 साल 7 साल हो लिए योगी सरकार में, बहुत विकास हुए हैं जी। बिजली के, पानी के, हर एक विकास हुआ है जी। योगी सरकार से पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ जी। तो यहाँ पर ये नाहिद हसन परिवार ये सब जनप्रतिनिधि थे। तो क्या आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ जी, नहीं हुआ जी। योगी सरकार में हुआ है जी विकास हमारे। गुंडागर्दी खत्म हुई है। तो यहाँ तो प्रचार ये किया जा रहा है कि भाई सिख समाज तो बड़ा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, प्रदीप चौधरी से। ऐसा कुछ नहीं है जी। सरकार बीजेपी के साथ है, सारे 90% बीजेपी के साथ है, प्रदीप चौधरी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। आप बताओ जी, कैसी रही सरकार? बहुत अच्छी सरकार है जी, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। तो पिछले 5 साल से प्रदीप चौधरी एमपी साहब रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास किया है सड़कों का। हमारे यहाँ तो सड़क गंदगी निकाल दी है जी उन्होंने, तो आगे भी हम उनके साथ हैं। आपके क्षेत्र में तो प्रदीप चौधरी के लापता के पोस्टर लगे, लोग कहते हैं कि दिखाई नहीं देते, यही पता नहीं चला कि 5 साल कहाँ पर रहे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है जी, विपक्ष के आदमी होते हैं कई ऐसा जो जिन्होंने लगा दी होंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो किसी ने क्या होगी इन्होंने काम नहीं किया। यहाँ तो जी सब सामने है जी, सड़कें बनी हुई हैं, सबके सामने विकास। तो ये तो 1.5 साल कोरोना का रहा, 1 साल जी। उस टाइम भी कोरोना की भी हुई, उस टाइम भी आते रहे, पूछते रहे, क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा कोई सही है। आप तो खेती किसानी करने वाले लोग हैं और किसान तो आप देखते होंगे कि सड़कों पर बैठे रहते हैं, कहते हैं कि सरकार में किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, फसलों के वाजिब दाम नहीं है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। चलो जो भी है, कुछ ना कुछ किसान देखो। नहीं जी, सरकार हल करेगी, सरकार हल करेगी, किसानों का भी हल करेगी। कुछ तो उन्होंने कह दिया है, आगे भी कुछ हो जाएगा। इस अपना इलेक्शन के बाद करेगी सरकार। मोदी जी ने भी कहा है कि ऐसा किसानों को तंग नहीं होने देंगे, कोई तंगी नहीं आने देंगे किसानों को, तो वो करेगी सरकार। यहाँ पर हम लगातार इस क्षेत्र की कुछ वीडियोज देखते हैं, उनमें सिख समाज के लोग खड़े रहते हैं और बड़ा जबरदस्त विरोध वो प्रदीप चौधरी का करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, और यही नाराजगी है कि दुख सुख में शामिल नहीं होते प्रदीप चौधरी। ऐसी वीडियो हमने तो देखी नहीं, हमें नहीं देखी जी ऐसी वीडियो। कोई एक आध कोई आ गई हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन है नहीं। हमारे तो यहाँ सभी आपके सामने बैठे हुए हैं सरदार, सभी साथ हैं हमारे, मिलकर हम सब बीजेपी का साथ दे रहे हैं। प्रोग्राम भी लिए हैं, एमपी साहब का प्रोग्राम भी लिया है, आगे भी इनके साथ ही रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है हमारे मन में। तो यहाँ पर सिख समाज के आपके इस क्षेत्र में कैराना विधानसभा में कितने वोट होंगे? लगभग 13,000 के लगभग सरदार के वोट होंगे कैराना विधानसभा। तो जिस तरीके से आप घूमते होंगे तो लोगों की क्या राय है, खासकर सिख समाज की क्या राय है? राय तो जी हम तो घूमते हैं और घर में जाते हैं तो पहले ही झंडे बीजेपी के लगे हुए हैं, उनके घर में सब बीजेपी के साथ है। ऐसा तो कोई मिला ही नहीं जो खिलाफ हो। ऐसा कुछ है या आपके यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है इसलिए बोल रहे हो? नहीं, मैं रंगाना फार्म से हूँ। हमारे उधर भी सबसे बड़ी बात है भी लाइट, इतना बुरा हाल था लाइट का। इन्होंने ये मेट्रो लाइट जोन से इसी अपना योगी सरकार में आई है। सड़कों की बात है, शिक्षा की बात की जाए, सब कुछ अच्छा है।
अच्छा, इस क्षेत्र में पहले क्राइम की बड़ी चर्चाएं सुनते थे और ये कहा जाता था कि भाई कराना तो प्लान को लेकर बड़ा मशहूर है, मतलब ऐसा कुछ था या बदनाम किया गया कराने को? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले भाई साहब ने भी बताया था, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सब पंजाब से आते थे, हरियाणा से। और जैसे पहली सरकार में आते थे, आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की। तो जैसे वो आते थे, उन्होंने जैसे कुछ कंगन पहना है, अंगूठी पहनी है, तो वो चोरी हो जाता था, रास्ते में खोज लेते थे। ये वाकई में सच्ची बात है। गुंडा राज तो इस सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मतलब आप सब लोग अब सुकून से हैं? बिल्कुल सुकून से हैं जी, बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की हमें कोई तकलीफ नहीं है जी। प्रदीप चौधरी से कोई नाराजगी? देखो, जो आप बात कह रहे हो, अगर होगी भी, हम सभी उस चीज को बुला दिया है। मतभेद जो भी होगा, अब सभी हम परिवार इकट्ठा साथ मिलजुल के और साथ देंगे अच्छी तरह से जी। मतलब योगी और मोदी के चेहरे को आप देख रहे हो? जी जी, अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ आपके पड़ोस का मामला है कि राशन चुनाव मैदान में है, तो वो भी तो आप लोगों के पास आएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, वो आएंगे, हम ये नहीं कहते, हम देखते भी हैं प्रोग्राम उनके डेली। जो बात है उनको हम कुछ कह थोड़ा सकते हैं, आएंगे, स्वागत है उनका भी, मोस्ट वेलकम। लेकिन सिख समुदाय योगी और मोदी जी के बिल्कुल पक्ष में है जी। इकरा हसन को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जी, मुझे नहीं लगता मिलेगा जी। आप बताओ जी, इकरा हसन को कुछ वोट सिख समाज का मिलेगा या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, सिख समाज हमारा सारा जो भी है, तो ठीक है। इकरा हसन पढ़ी लिखी लड़की हैं, लंदन से पढ़ाई करके आई हैं, अगर वो मौका उन्हें मिलता है तो डेवलपमेंट भी जरूर करेंगे। देखो, जो लंदन से पढ़ के आया वो यहाँ का डेवलपमेंट कर लेगा। जो यहाँ का शिक्षित है उसे पता है हमारे देश में क्या है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, कैसे है। वो तो लंदन से पढ़ के हैं, लंदन वाले काम करेंगे ना। और हमें तो यहाँ वाला चाहिए, जो हमारे योगी मोदी हैं, यहाँ के शिक्षित लोग हैं, मतलब बढ़िया। हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सब ठीक। अच्छा, ये जो प्रचार किया जा रहा है कि भाई सिख समाज तो इस सरकार से नाराज है, मतलब ये मतलब एक तरह से प्रायोजित है क्या? सिख समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी सिख समुदाय किस बात से नाराज है, ये बताया जाए ना। आप बताओ हमें, हम किस बात से नाराज है? ये एक अफवाह है। ऐसी है कि हरियाणा के, पंजाब के, वो वहाँ पर सिख बॉर्डर पर बैठे रहे, इस तरीके की बातें लगातार निकल कर सामने आती है। वो आज भी हम बात कहेंगे, अभी भी सांसद जी आएंगे, उनसे कहेंगे भी जैसे हमारी मंडी की जो समस्या है उस पर ध्यान दें। और जैसे भी बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, उधर सरकार है बीजेपी की, इधर भी बीजेपी की सरकार है, उस चीज को हल किया जाए। हम ये बात आज भी कहेंगे और सांसद जी आएंगे, उनसे बात कहेंगे, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग खेती किसानी करने का काम करते हैं, तो क्या वास्तव में आपको वाजिब दाम आपकी फसलों के मिल रहे हैं? जी, इस गवर्नमेंट में तो जैसे अब यहाँ पे सोसाइटी है, इस समय वहाँ पे 2275 रुपये मूल्य है, वो मिल रहा है। और पेमेंट भी तीसरे दिन बाद पेमेंट आ रही है जी। हाँ जी, मजा आ रहा है सरकार में, बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा किसान या नहीं? किसान का दाना सीधा तरिया जाए, करनाल वाले ना जमुना दे रोकन 4-4 दिन, ट्रालियां रात सारी रात रुकनियां, ते फिर ते सारा कुछ ठीक है। जो ट्रालियां रोकदियां उदों ही तंगी हुंदी बस। अच्छा, बॉर्डर पर ट्रालियां रोकती है? पानीपत थानी आना पैंदा। इस क्षेत्र में मंडी बननी चाहिए। मेन बात तो मंडी की है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारी जो फसल है हम दूसरी स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो दिक्कत तो आती है। देखो बॉर्डर पे, क्योंकि हमारे यहाँ देखो कलर इतना खाली पड़ा है। सरकार को चाहिए कि यहाँ एक मंडी बना दी जाए, कि यहाँ का जो इतना बड़ा एरिया है, लोकसभा इतना कराना होगा, मतलब काफी बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ मंडी की सुविधा हो जाए, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोगों को परेशानी है कि भाई उधर हरियाणा में अनाज लेकर जाना पड़ता है? अनाज और चावल सब कुछ हमें मतलब हरियाणा में लेके जाना पड़ता है। हरियाणा में जाना पड़ता है, वो एक बात। दूसरी ये, जब पुल पे रोक लेते हैं, सारा दिन ट्रालियां, रात को वाया पानीपत आओ, फिर ठीक नहीं है ना। वो दाने के पैसे तो वही पानीपत से मिलने, वही करनाल से मिलने, यहाँ बिक जाए तो यहाँ से भी वही मिलने। हम तो चौधरी साहब का, साडी ताडे चौधरी अगे भी रिक्वेस्ट आ भी वो भी अपने चैनल ते चुकते रहन, जिद्दां दूजियां गल्लां चुकते आ 24 वाले, बई ये दाने जिहड़ा करनाल आउंदा माल यूपी तो ये सीधा आवे, वाया घूम के पानीपत आवे, फायदा कोई 100 जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद प्रदीप चौधरी रहे हैं, तो आप लोगों की ये समस्या है, कभी उनके सामने आप लोगों ने रखी? साडी समस्या देखो, जिद्दां किसी दा जोथे जोर माड़ा मोटी गलबात हुंदी करदे सारे, पर ये एक लम्मा वड्डा काम आ। दाना ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਕਰਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ यूपी ਚੋਂ,
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ 50-50 ਕਿੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100-100 ਕਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਫਸਲ नहीं लगता जिन्ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣ ਚ लगता। तो जिस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं, फसलों को लेकर आ रही हैं, तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप शिकायत क्यों नहीं करते या कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं जी, खरीदारी तो कर रहे हैं। जैसे सोसाइटी है, नहीं सरकारी सहकारी सोसाइटी है, उनमें खरीदारी चल रही है सरकार की। ये तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि तुम अपना धान यहीं बेचो, करनाल मंडी में मत लेके जाओ। लेकिन हमने जो हमारे किसान हैं ये वहाँ से आड़ती हैं, इनके वहाँ से पैसा उठाते हैं, तो इनकी मजबूरी है वहाँ करनाल लेके जानी होती है। इसलिए तो हरियाणा वाले लोग ये चाहते हैं कि यूपी वाले यहाँ पे ना लेके आए, यहाँ भीड़ करते हैं। ये समस्या थोड़ी और कोई समस्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो खरीदारी करती है, हर साल करती है, दाने चीज़ में भी करती है, गेहूं में भी करती है। अच्छा, मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापारी वहाँ हरियाणा में ज्यादा हैं? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर। यहाँ पर अगर सोसाइटी में हम जाते हैं, वहाँ लेबर की दिक्कत है। मान लो अगर हम मतलब एक ट्रोला लेके गए तो शाम तक वहाँ बैठे रहो। करनाल जाते हैं, यहीं पर हमारी दिहाड़ी निकल जाती है। अगर करनाल मंडी में चले जाए ट्रॉली तो 1 घंटे में खाली करके वापस तुरंत हमारा अनाज बिक जाता है। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें चाहिए कि हमारी ही खुद उत्तर प्रदेश में कि हमारे हरियाणा लोकसभा में हमारे यहाँ पर मंडी हो, बस ये हमारी मांग है। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।